हेलो माय डिवाइन फैमिली, जय मां काली, जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी है, देख लेते हैं आपके लिए क्या संदेश है, आज का क्या मैसेज है, डिवाइन गाइडेंस क्या है आने वाले 1 वीक के लिए। देख लेते हैं आने वाले 1 वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओ माय गॉड, पहला कार्ड गोल्ड रिगर, मूव ऑन, यस एंड कन्फेशन। यहाँ पर 4 कार्ड हैं और बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। बॉटम की एनर्जी है नाइट 8। ठीक है, तो उससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, रीडिंग को इलेबोरेट करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड है, टैरोट सीखना चाहते हैं, अपने स्किल डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, अपने स्किल को और निखारना चाहते हैं, टैरोट अगर आती भी है लेकिन हम टैरोट को और अच्छे से एक एक कार्ड्स के बारे में नहीं जानते हैं, कार्ड्स की जो एनर्जी है उसको हम समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो बहुत ही आसान लहजे में, बहुत ही आसान शब्दों में मैं टैरोट सिखाती हूँ। टैरोट सीखना कोई खराब बात नहीं है। टैरोट सीख कर आप अपने फैमिली के, अपने लाइफ के बहुत छोटे छोटे ऐसे डिसीजंस जहाँ आप फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों को आप ले सकते हैं। वो बहुत आसान हो जाता है टैरोट सीखने के बाद। तो यहाँ पर 4 कार्ड आए हैं, कार्ड को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला मूव ऑन का मैं देख रही हूँ। यहाँ पर समवन इज अनअवेलेबल। देखिए यहाँ पर कोई मूव ऑन कर रहा है, किसी का रिश्ता या आप या कोई ऐसा पर्सन जो अब आपसे मूव ऑन हो रहा है, कोई जा रहा है किसी के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए। आपके शत्रु हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको पैसे के लिए, गोल्ड डिगर, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गोल्ड डिगर आया है गाइज। कोई पैसे के लिए आपसे रिश्ता रखा था, कोई आपको यूज कर रहा था पैसे के लिए, उसका आप सोच रहे थे कि ये प्यार है या वो हमसे प्यार करते हैं या हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि हमारा कोई रिश्ता है वगैरह वगैरह। इमोशनली आप कनेक्टेड थे लेकिन वो पैसे के लिए आपसे रिश्ता रखे हुए थे। यहाँ पर वो चीज़ें आई हैं। कोई कुछ कन्फेस करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, कोई आपको कुछ बताने वाला है, अपनी सच्चाई। हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में कुछ चीज़ें छुपाई है, उन्होंने ऐसा क्यों किया वगैरह वगैरह, या कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसा हरकत उन्होंने किया है, उस चीज़ को वो कन्फेस करना चाहते हैं। कोई कन्फेशन यहाँ पर आ रहा है। साथ ही साथ यस, आपको ना कोई हो सकता है कि बहुत बड़ा अचानक से कोई सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि लक आपके फेवर में है। अचानक से आपका भाग्य चमक सकता है। कहते हैं ना कि अचानक से किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी, किसी का कॉल लेटर आ सकता है जॉब का, किसी को प्रमोशन हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं वो होंगी आपके जीवन में। कोई नाइट डेट के लिए किसी को पूछ सकता है, कोई नाइट डेट के लिए जा सकता है, या कोई सेलिब्रिटी से कोई मिल सकता है, कोई सेलिब्रिटी लाइक पर्सनालिटी से कोई मिल सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इन सारी बातों को क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं आपके लिए और क्या संदेश है। 5 ऑफ बैंड, जस्टिस, 5 द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर आया, और एक कार्ड क्या है 10 ऑफ शॉर्ट्स। तो मैं समझ गई। तो यहाँ पर समथिंग लाइक यहाँ पर ऐसी चीजें आ रही हैं ना कि किसी ने आपको पास्ट में धोखा दिया था, या कोई आपको चीट कर रहा था, या कोई अभी भी आपको धोखा दे रहा था, चीट कर रहा था, या हो सकता है कि ये आपके ऊपर कुछ भी गंदी चीजें कर रहे थे। तो वो जो भी चीज हो रहा था उसी के प्रभाव के वजह से कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, यहाँ पर ये मैं देख रही हूँ। तो यूनिवर्स आपको उस चीज के लिए जस्टिस दे रहे हैं। द हेरोफेंट आपको इतना बुद्धि और ज्ञान देंगे, आपकी इंट्यूशन पावर ये बताएगी कि आपका वो जो झगड़ा हुआ था या वो जो कलेश हुआ था वो क्यों हुआ था। यहाँ पर 5-5 की एनर्जी बहुत आ रही है। तो 5-5 यहाँ कम्युनिकेशन भी आया है गाइस, देख रहे, कन्फेशन आया है। कन्फेशन यानी कि कम्युनिकेशन, यानी बोलना। कोई आपके तरफ आके कन्फेस करेगा, कोई कहीं तो कन्फेस करेगा ना, तब जाकर सच्चाई सामने आती है। तो 5-5 नंबर कम्युनिकेशन को दर्शाता है। तो कोई बोलकर अपनी बातों को सामने रखने वाला है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, क्यों दिया, या आपके साथ झगड़े हुए तो क्यों हुए, या पास्ट में झगड़े कुछ हुए हैं तो वो क्यों हुए थे, किस कारण से हुए थे, रीजन क्या था झगड़े का, ये सब सामने आने वाला है। या फिर कोई कन्फेस करने वाला, अगर वो उस झगड़े का हिस्सा थे तो वो कन्फेस करेंगे कि वो क्यों बने, झगड़ा क्यों हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पर है। या कोई माफी मांगेंगे, क्योंकि द हेरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ पर कोई आपके सामने झुकेंगे, आपकी बुद्धिमानी
आपकी बुद्धिमानी, आपकी इंटेलिजेंस के सामने, या कह सकते हैं आपकी सच्चाई के सामने कोई हार मानते हुए मुझे नजर आ रहा है। जिन्होंने आपको बुरी तरीके से बिट्रेल किया था एक टाइम पर, आज वो पर्सन आपसे माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वो चीजें है कि विद इन 5 डेज में उनको पछतावा होगा, रिग्रेट की एनर्जी भी बहुत है यहाँ पर। कोई पछताएगा, कोई आपको डेट पर ले जाना सब चाहता है, और ये एक माफी डेट भी हो सकता है। लाइक माफी मांगने के लिए हम लोग डेट पे जाते हैं कि हमने आपके साथ गलत किया। कोई पैसे के लिए किसी को धोखा दे रहा था, यहाँ पर वो चीजें डबल कंफर्मेशन है, पैसे के लिए कोई धोखा दे रहा था। समथिंग लाइक डेथ एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट कप्स। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें बता रही हैं लाइक गाइस कि कोई ना बहुत जलता था। आप एक स्पेशल इंसान है, आप खास हो, और ये चीजें उनको जलाती थी कि आप क्यों खास हो। इसके वजह से उन्होंने आपके ऊपर कुछ मारण क्रिया किया, या कुछ ऐसा क्रिया जिसके वजह से आप मर ही जाए, मृत्यु तुल्य जीवन आपका हो जाए, आप बिल्कुल अकेले हो जाए, हर तरफ से आप अकेले हो जाए। तो कोई ऐसा चाह रहा था, ठीक है, ये आपको बार बार हार्ट ब्रेक करना चाहता था। ठीक है, फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस इसने बहुत क्रिएट किया आपके जीवन में। ये ना आपकी मेहनत से बहुत जलते थे। एक तो आप बहुत मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, कोई भी काम करके किसी भी परिस्थिति को आप अपॉर्चुनिटी की तरह ले करके उसको अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हो, अच्छे अवसर में कन्वर्ट कर देते हो। इससे कोई बहुत जेलस था। साथ ही साथ यहाँ पर जो कप्स की आई है, ये फ्रंट की एनर्जी है गाइस। फ्रंट की एनर्जी कार्ड की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बॉटम की एनर्जी और फ्रंट की एनर्जी। तो ये फ्रंट की एनर्जी है। कोई आपकी जो कहते हैं ना कि आप में ना एक बहुत ही प्यार भरा हुआ है, आप बहुत प्यारे इंसान हो, बड़े बड़े चार्मिंग हो। तो ये चीज से कोई बहुत जलता था, और आप एकदम स्पेशल थे। हर कोई आपको बहुत स्पेशल ट्रीट करता था। आपकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि आप स्पेशल हो जाते थे किसी भी महफिल में, कहीं पर भी। तो इस इंसान को बड़ा बड़ा प्रॉब्लम था। तो इसने आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश की, इसने आपको धोखा दिलवाने की या धोखा देने की कोशिश की, या साजिशें रची, इसने आपको अकेले करने की साजिश करी। साथ ही साथ इसने आपके ऊपर मारण तक किया है। 13 महीनों के अंदर या 13 दिनों में इसने आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा तंत्र मंत्र करवाया है गाइस। ठीक है, बहुत बड़ा तंत्र मंत्र। लेकिन अब यही इंसान, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, अब यही इंसान आपके तरफ आना चाहता है। आपकी बुद्धिमानी, आपकी इंटेलिजेंस, या फिर कह सकते हैं आपका जो भगवान के प्रति अपार श्रद्धा है, प्रेम है, क्योंकि माँ आदि शक्ति, डिवाइन पावर, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। डिवाइन पावर की एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। तो आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपका जो स्ट्रेंथ है, अकेले रह करके भी आपने बहुत कुछ अकेले ही किया है। इतना तंत्र मंत्र और जो भी चीजें आपके साथ हुई, घटनाएं घटी, उसके बावजूद आप जो यहाँ तक आए हो, उससे कोई बहुत प्रभावित है, और इसके वजह से वो आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, या माफी मांगना चाहते हैं। ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत प्रभावित है। प्रभाव में आकर ये कहीं ना कहीं माफी मांगना चाहते हैं, ये चीज आई है, या ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर लो। ये चीजें भी यहाँ पर आई है। यहाँ पर कोई आपके साथ क्योंकि देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी झांक रहा है, कोई आपके तरफ ट्रैवल करके भी आ रहा है, कोई मनसा बना रहा है, द सन, कोई आपके बच्चे तक पहुंचना चाहता है या आप तक पहुंचना चाहता है। यहाँ पर है कुछ ऐसी चीजें, कोई आपके बच्चे तक पहुंचना चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ देख रहे हैं आप, यहाँ पर 3 कार्ड आए हैं गाइस। जो पहुंचना चाहता, क्यों पहुंचना चाहता है? सेविंग्स, उनकी सेविंग्स खत्म हो चुकी है, वे बहुत मुसीबत में है, स्ट्रगल कर करके थक गए हैं, उनसे हो नहीं रहा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, उनको धन की बहुत आवश्यकता है, इसलिए वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आपको उनकी मनसा बता दे रही हूँ। साथ ही साथ देखिए 8 ऑफ कप, 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड डेविल की कार्ड यहाँ पर आई है। इस इंसान ने, ये डेविलियस इंसान है और इसने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया है। साथ ही साथ इस इंसान के अंदर भी कोई डेविल रहता है। हो सकता है कि कई बार ना हम ऐसे दरबार या कुछ ऐसी लोगों से हम मिलते हैं या कुछ ऐसी गलत चीजें करते हैं, तो उसकी जो डेविलियस शक्ति है वो हमारे बॉडी पे रहना शुरू कर देती है। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये अभी बहुत शारीरिक रूप से मतलब हेल्थ इशू इनको है। इस पर्सन ने
फीमेल हो सकती हैं कोई, क्योंकि यहाँ पर एक फीमेल है, तो कुछ बहुत लोगों के केस में फीमेल होंगी। सो यहाँ पर इस फीमेल को ना कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, या हो सकता है इनके सैक्रल चक्रा में कोई प्रॉब्लम है, इनके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, ब्लड से रिलेटेड, मेंस्ट्रुएशन कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम, पीरियड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है, समथिंग लाइक पीरियड्स, किसी को पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम है, समथिंग लाइक प्रेगनेंसी, पीरियड्स, मिसकैरेजेस, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई डेविल इनके बॉडी पे रहता है जो इनको बीमार कर रहा है, ठीक है, जो इनको बीमार कर रहा है। जब हम गलत चीज़ों में, गलत लोगों के गलत दरबार में, गलत जगह से हम जुड़ जाते हैं ना, तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है। और वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि इस इंसान के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है इसके बॉडी पे, और ये आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। आपको इस इंसान से मिलना चाहिए, इस इंसान की बात माननी चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 चीजें आई हैं। हो सकता है कि ये आपके फैमिली के कोई फैमिली मेंबर हों, या फैमिली के कोई सदस्य हों, या आपके फैमिली समान कोई इंसान है जो आपसे मिलना चाहता है अपने बच्चे के लिए, या कह सकते हैं इनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है। सडनली क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वैंड, लेकिन आपको नहीं मिलना है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं क्यों कह रही हूँ, द एम्परर एंड द मून आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। ये कोई चाल भी हो सकती है, क्योंकि ये मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है जजमेंट। ये उनके कर्मा का पार्ट है गाइस, ये उनके कर्मा का पार्ट है कि उन्होंने इतना गलत किया है आपके साथ। तो समथिंग लाइक किसी का बच्चा, या किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई है किसी के बच्चे को लेकर के, हो सकता है कि थर्ड पार्टी के बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि उन्होंने आपके बच्चों को एक टाइम पर हर्ट किया, हार्म पहुंचाया। यहाँ पर ये चीज़ें आ रही है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। और ये इंसान, ये पर्सन आज बहुत दुखी है, ये सहारे की तलाश में है, किसी के कंधे की तलाश में है, और ये कंधा आपसे चाहती है, क्योंकि कोई कंधा देने वाला है नहीं। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रही है। और क्या मैसेज है? एक और मैसेज है, और कुछ मैसेज। द मून एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स, आपके लिए यही लास्ट मैसेज है। सेम कार्ड दोबारा रिपीट हुए हैं। ये सेम कार्ड दोबारा रिपीट होने का मतलब है कि ये जो अमावस्या है, इस अमावस्या पे आपको थोड़ा सा बेचैनी, थोड़ा सा तकलीफ, बॉडी में कुछ हेल्थ इशू हो सकता है, आपकी फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जैसे फैमिली में असहजता हो सकती है, थोड़ा घर का एनवायरनमेंट थोड़ा बिगड़ सकता है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि कुछ लोग रिचुअल्स कर रहे हैं, अभी भी आपको दुखी देखना चाहते हैं। कोई चाहते हैं कि आपके जीवन का जो प्रवाह है वो खत्म हो जाए, या आप उनके तरफ आ जाइए, आपके पर्सन उनके तरफ चले जाए, क्योंकि 6-6 की एनर्जी है। कोई आपको अपने तरफ खींचना चाहता है, अपनी एनर्जी, वो आपको दुखी करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड डेफिनेटली कोई फीमेल हो सकती है जो ब्लैक मैजिक कर रही है बार बार, क्योंकि ये फीमेल बहुत दुखी है। हो सकता है इनको अपने कर्मों का दंड मिल रहा है, दुखी है, रातों को सो नहीं पा रही है, इसको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, नेगेटिविटी से परेशान है, त्रस्त है। तो ये आपसे मिलना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, अपना जी हल्का करना चाहती है, या अपना काम बनवाना चाहती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसा आपको नहीं करना, आपकी बाउंड्री सेट रखनी है, अपने काम पे फोकस रहना है, अपने ऊपर काम करना, ध्यान देना है, और यही यूनिवर्स का न्याय है। ठीक है, ऐसे लोग सोचते रहे द हेरोफेंट, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए खतरा हो सकता है। क्वीन ऑफ वैंड, यहाँ पर ये चीजें साफ साफ आ गई हैं कि आपके लिए खतरा हो सकता है। आपको ऐसा नहीं करना है। इन्होंने आपके जीवन में बहुत एक टाइम पे ना, इन्होंने बहुत ज्यादा आपके जीवन को खराब बना दिया था, इतना मुश्किल कर दिया था कि आप इतना प्रयास करने के बाद भी उस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बहुत बुरी हालत में आपको इन्होंने डाला था बहुत, और उस वक्त ये बड़े खुश थे। ठीक है, आपको ऐसे पूरा बर्बाद करके, तेजी से आपका जीवन बर्बाद हो रहा था, तेजी से, टाइम भी नहीं लग रहा था, तेजी से आप पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे थे। उस वक्त ये बड़े खुश थे, आराम से थे, अपने जीवन में मजा ले रहे थे। ठीक है, बड़े मजा ले रहे थे, और ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो अब इनके जीवन में शायद हो सकता है कर्मा आया है, या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। और इन्होंने पास्ट में, एक बात और, इन्होंने पास्ट में अमावस्या या ऐसी चीजों पे कुछ रिचुअल्स करके आपके जीवन को खराब बनाया है। तो हो सकता है कि अमावस्या पे आपको बहुत नेगेटिव थॉट आते थे, अमावस्या पे आपको बहुत ज्यादा हो सकता है हेल्थ इशू,
बहुत ज़्यादा मेंटल इशू होना शुरू हो जाता था, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, या फिर कोई कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, धोखा, चीट, कुछ भी, एनीथिंग लाइक बदनामी, अमावस्या के दिन ही कुछ बहुत बड़ा हो जाना हर बार, और आप उसको उतना देखते नहीं थे, लेकिन या फिर कह सकते हैं आप उतना आप ध्यान नहीं देते थे, अटेंटिव नहीं थे अपने ये सारी चीज़ों को लेकर। आज के डेट में आप बहुत अटेंटिव है, आपको पता है कि ये क्यों हुआ था, क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है। तो उसके हिसाब से यूनिवर्स आपको थोड़ा मूव ऑन करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मूव ऑन का कार्ड इसीलिए आया था कि आपको मूव ऑन हो जाना है ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग गोल्ड डिगर, ये सिर्फ पैसे के लिए आपसे जुड़े हुए रहते हैं। आप सारे कार्ड क्लैरिफाई कर देती हूँ दोबारा से। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, लक आपके फेवर में है, लक तभी आपका साथ देगा जब आप ऐसे लोगों से पूरे तरीके से दूर हो जाएंगे। कन्फेशन, ये लोग कभी, मुझे नहीं लगता कन्फेशन करेंगे आपस में। आपने कई बार, मुझे लगता मौके दिए हैं कन्फेशन करने के, आपने कई बार इनको कहीं हो सकता है ना कि दोबारा रीस्टार्ट करने का मौका दिया। नाइट डेट आज बता रहा है कि आपने किसी रिश्ते को रीस्टार्ट करने का या फिर रिफ्रेश करके दोबारा से उस रिश्ते को शुरू करने का बार बार मौका दिया था, लेकिन इन्होंने उस चीज को कभी भी वैल्यू नहीं किया, तो आज ये पछता रहे हैं। ठीक है, ये कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस ये हो सकते हैं। इस साइन के कोई इंसान हो सकते हैं जिनको आपने बार बार सपोर्ट किया, बार बार समझाया, लेकिन वे समझे नहीं सही टाइम पे। कभी कभी वक्त रहते हैं हम नहीं समझते हैं, तो फिर वक्त निकल जाता है और कहते हैं ना कि अब पछताया होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर समझ रही हूँ। आज की रीडिंग को मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। आप आकाशिक रीडिंग करवाना चाहते हैं, हीलिंग करवाना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ में जो हमारी हीलिंग या फिर कॉर्ड कटिंग की वजह से स्टक रहती है। हम अपने लाइफ को नहीं समझ पाते हैं, हम इसी तरीके से चल रहे होते हैं। यूनिवर्स बार बार हमें कहीं ना कहीं संकेत देता है, किसी न किसी माध्यम से, इंसान के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, नंबर्स के माध्यम से, ड्रीम्स के माध्यम से, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। मतलब हम उस कोड को भी नहीं समझ पाते, क्योंकि यूनिवर्स कोड लैंग्वेज के जरिए हमें बताते हैं। अगर हम उसको भी नहीं समझते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, बार बार सेम पैटर्न के, जिसको हमें ब्रेक करना होता है। और उसको ब्रेक करने के लिए हमें एक सही गाइडेंस और गुरु की जरूरत होती है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और रेजोनेट की होगी। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली, जय माता दी, हर हर महादेव।